अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के फार्मर क्वेश्चन आंसर सेशन में जो पहला सवाल है ये फ़हीम साहब का है कमालिया से। फ़हीम साहब ऑलरेडी हमारे फार्मर हैं और फ़हीम साहब ने लास्ट सीज़न में हमसे चिक्स लिए थे, जिस तक मुझे याद पड़ता है शायद 100 या 110 के करीब लिए थे। तो उनका एक क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन सुन लेते हैं फिर कोशिश करते हैं कि इसका जवाब दे सकें। खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है नबील भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा नबील भाई, ये आपने चार्ट भेजा है, चार्ट तो ये मैंने ना कल देखा है, सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू किसकी क्या है क्या नहीं, गूगल पे भी सर्च की है, तो ये तो मुझे समझ आ गई है क्या चीज़ है, लेकिन ये तो न्यूट्रिशन बता सकता है ना कि कम्बिनेशन क्या होगा इनका 1 फीड बैग बनाने के लिए 50 kg का। तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। ये आपसे इसलिए पूछ रहा था कि मुझे बता दें कि एक बैग के अंदर किस रेशियो से क्या क्या चीज़ डालूं। बाजरा, जौ, इसके वो आ गया, दूसरा मकई आ गया, गंदुम आ गया, अलसी आ गई, सनफ्लावर सीड आ गया, इलावा जो भी चीज़ें हैं इनमें अगर कोई कॉस्टली चीज़ है तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा ये भी बता दें। ये सिर्फ इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि फीड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं मेरे, यानी कि ना बजट से आउट होने लग गया है। आपको पता है कि फ्लाग बहुत छोटा है, 110 पीस है तकरीबन, ऑलमोस्ट कोई 100 के करीब पीस है मेरे पास इस वक्त। तो इनमें छोटे फ्लाग में से आपको भी पता है कि पैसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा फ्लाग को चले ना इंसान कुछ ना कुछ पैसे साइड पे कर लेता है। अभी तकरीबन 230 प्लस मेरी इन पे इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो अभी माशाल्लाह तकरीबन ठीक है बर्ड, लेकिन ना फीड नहीं काबू आ रही है। मैं इस वजह से कह रहा चले ना ऑल्टरनेट कर लूँ, ऑर्गेनिक पे ले आऊँ, उसके अंदर यानी फीडबैक के अंदर ग्रिड कितनी डालनी है, इलावा जो भी चीज़ें होती हैं मुझे आप एक रेशो बता दें ताकि ना इजीली मैं यानी कि कम लागत में ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाली ना इन्हें खुराक दे सकूँ खुद बना के। और अगर दूसरा भी फीड का एक बैग अगर मैं दाखिल करना चाहूँ, इसके अंदर मिलाना चाहूँ, तो वो भी उसका भी मुझे बता दीजिएगा क्या हिसाब किताब है। तो काइंडली ना लाजमी बताइएगा मुझे ये। जी फ़हीम भाई, थैंक यू सो मच आपका ट्रस्ट का। मैं थोड़ा सा बता दूं, फ़हीम साहब ने हमसे इंक्वायर किया था कि फ़ीड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो आप हमें जो ना लुमन की फ़ीड की कॉन्फ़िगरेशन भेज दें। तो अभी मेरे पास जो फ़ीड की गाइड ओपन है, पेज 14 जो लुमन की गाइड है, इसमें आप देखें कि ये स्टार्टर वीक 1 टू वीक 3, ग्रोवर वीक 4 टू वीक 8, डेवलपर वीक 9 टू 16 और 16 टू ऑनवर्ड 5% प्रोडक्शन पे जो रिक्वायरमेंट्स है, मेटाबॉलिक एनर्जी और बाकी सब चीज़ों की ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। अच्छा, हम तो सिर्फ यही बता सकते हैं कि जो लुमन ने दी हुई है। अब अगला सवाल ये है फ़हीम साहब का कि हम किस चीज़ को कितना डालें ताकि हम ये बना सकें। तो फार्मर्स आप जो देख रहे हैं और फ़हीम साहब आप को भी मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि अब ये जो पैरामीटर्स हैं ना, इवन अगर आप गंदम लें तो एक गंदम अगर एक रीजन की लेते हैं, दूसरी गंदम दूसरे रीजन की लेते हैं, तो दोनों के इंग्रेडिएंट एस्पेक्ट्स में फ़र्क होता। बाजरा एक रीजन से लेंगे तो उसकी कन्फिग्रेशन, न्यूट्रन कन्फिग्रेशन और होगी, दूसरे रीजन की और होगी। अब होता क्या है कि फीड मिल में जब ये इंग्रेडिएंट्स पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो वो उनका टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। कोई अगर इस तरह का कह लें कि मकई है, मकई का आप कभी फीड मिल में जाएं तो उधर बहुत से जो है ना कंटेनर्स लगे होते हैं, पहले उनके टेस्ट करते हैं, अगर वो उनके टेस्ट पे पूरा उतरती हैं तो वो उतारते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं उतारते। तो जो चीज़ आप समझ रहे हैं ना कि इतना इंग्रेडिएंट ये डाले, इतना इंग्रेडिएंट ये डाले, इतना ये इंग्रेडिएंट डाले तो वो फीड बन जाएगी, तो फीड ऐसे नहीं बनती। फीड के हर इंग्रेडिएंट की पहले न्यूट्रिएंट वैल्यू चेक होती है, उस न्यूट्रिएंट वैल्यू के मुताबिक फिर बाकी पैरामीटर्स डाले जाते हैं। और ये जो आपको टेबल 7 नज़र आ रहा है 14 पेज पे, इस न्यूट्रिएंट वैल्यू के मुताबिक फीड बनाई जाती है। उससे अगली बात ये है फ़हीम भाई कि जो फीड बनती है ना, वो इस तरह नहीं कि आपने ग्रेन्स को जो है ना ब्रेक करना है और ग्रेन्स आपने मुर्गी को दे देने और मुर्गी खा के कहेगी जी आई एम वेरी हैप्पी और मैं आपको अंडा दे रही हूँ।
ऐसे नहीं है। कमर्शियल बुनियादों पे जिस तरह हम कहते हैं कि अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जो बॉडी बिल्डिंग लोग करते हैं उनको लोग कहते हैं कि आप जो है ना मल्टी वाइटामिन्स लें, उनके लिए शेक अलग होते हैं, पाउडर शेक होते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके एनर्जी ड्रिंक्स अलग होते हैं। इवन जो फुटबॉल जिसने खेलना होता है, जिसने क्रिकेट खेलनी होती है, उन दोनों के जूसेस डाइट डिफरेंट होती है क्योंकि उनको डिफरेंट जो है ना एनर्जी पैरामीटर्स चाहिए। इसी तरह जिस मुर्गी ने अंडा देना ना, उस मुर्गी के लिए ज़रूरी है कि वो फ़ौरन अपनी डाइट को डाइजेस्ट करे, हज़म करे, उसको अपनी बॉडी पार्ट का हिस्सा बनाए और जो प्रोसेस उसके अंदर होना है उसको वो प्रोसेस को परफॉर्म करे। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पैलेट्स होते हैं, जो फीड होती है, जो मुर्गी को फीड दी जाती है, ये आटे की तरह गूंदी जाती है। वो सारे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, उसको गूंदा जाता है, उसका एक मिक्सचर बनाया जाता है। उसके बाद उसके पैलेट्स सेवियाँ बनती हैं ना, सवैयाँ होती हैं जो निकलती हैं और छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स पे वो ना ब्रेक हो रही होती हैं और वो ब्रेक होके वो जाती हैं। अब वो क्या होता है कि वो सेमी कुक्ड समझ लें, मतलब वो हाफ जो है ना, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में जाना होता है वो हो चुकी होती हैं। अब जब वो मुर्गी के अंदर जाती हैं, उसके बॉडी पार्ट का हिस्सा बनती हैं, जल्दी एनर्जी देती हैं, तो मुर्गी अंडा ले करती है। अगर आप ग्रेन्स को उसी तरह कच्चा दे देंगे, सेमी कुक किए बगैर, उसको फ्राई किए बगैर दे देंगे, तो वो उसकी बॉडी में ज़्यादा देर स्टे करेगी। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह लेता हूँ कि हम जब सब्ज़ियाँ खाते हैं तो गोश्त खाते हैं, तो क्या वो कच्चा खाते हैं? नहीं, हम कच्चा नहीं खाते, हम उसको पका के खाते हैं। पका के इसलिए खाते हैं कि वो हमारे बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो और हमारे सिस्टम के मुताबिक हो। अब मैं आपको, वो एक पंजाबी की कहावत है कि पेट उनके दर्द हों जिन्होंने गाजरें खाई, तो कच्ची गाजरें खाने से पेट दर्द शुरू हो जाता है, ज़्यादा खाएं तो उसको हम कुक करके अपने सालन में या बाकी खा रहे होते हैं ताकि वो हमारे बॉडी पार्ट का हिस्सा बने। इसी तरह जो फीड होती है ना, वो सेमी कुक्ड होती है। वो इसलिए कुक की जाती है कि मुर्गी उसको जल्दी डाइजेस्ट करे और अपने बॉडी पार्ट का हिस्सा बना ले। अब जब आप, पहली बात तो ये है कि जो आप ग्रेन्स देंगे वो उस न्यूट्रिएंट वैल्यू के नहीं होंगे, वो उसकी एनर्जी को पूरा नहीं करेंगे। कोई चीज़ ऊपर चली जाएगी, कोई नीचे चली जाएगी, तो अल्टीमेटली आपके अंडे पे, आपकी मुर्गी की ग्रोथ पे फ़र्क आ रहा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप ग्रेन्स देंगे वो ग्रेन्स सेमी कुक्ड या फ्राई नहीं है। तो फ्राई नहीं है तो वो आप मुर्गी उसको जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी, डाइजेस्ट नहीं करेगी, अपनी बॉडी पार्ट का हिस्सा नहीं बनाएगी, टाइमली अंडा नहीं देगी। ये इसी तरह है कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसको फ़ौरन एनर्जी के लिए वो कहते हैं इसको दलिया दे दो, इसको साबूदाना दे दो, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बॉडी पार्ट का हिस्सा बन जाता है ना। तो एक जो चीज़ आप समझ रहे हैं कि शायद आप ये ग्रेन्स उनको देंगे तो वो आपको अच्छा अंडा देना शुरू कर देगी। जो बर्ड आपका इस वक्त चल रहा है इससे भी बुरा हो जाएगा, उसका अंडा देने का पैटर्न स्लो हो जाएगा, वो बीमार रहना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसको उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल ही नहीं रही जो उसको परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। वो अपना बॉडी वेट लूज़ कर देगा। जब बॉडी वेट लूज़ करेगा तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको कमर्शियल फीड एक शुरू करवाते भी हैं तो पहले उसने अपना बॉडी वेट अटेन करना है, ठीक है ना। तो ये एक झटका आपकी मुर्गी को लग जाएगा। तो मैं तो कतई इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपको जो है ना उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भेज दी। अब ये न्यूट्रिएंट वैल्यू आपने पूरी करनी है, तो अगर आप समझते हैं कि आप ऑर्गेनिक से कर सकते हैं तो जी आप कर लें, मगर ये है कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा और ये आप नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। पूरी एक कह लें कि न्यूट्रिशन साइंसेस है जिसमें ये फीड मिल्स वाले चल रहे होते हैं, इनके पास पूरी एक मशीनरी होती है जिसमें ये इंग्रेडिएंट डालते हैं। वो उसी वक्त जो है ना आधे घंटे 1 घंटे में उसका टेस्ट करके सारा रिज़ल्ट बाहर निकाल देते हैं कि इसमें कितना मॉइस्चर है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितनी प्रोटीन है, कितनी मेटाबॉलिक एनर्जी है। जीपी लैब है लाहौर, आप उधर भी अगर अपनी फीड लेके जाएँ तो वो बता देंगे, हर इंग्रेडिएंट का बताते हैं। 5000 रुपये वो एक टेस्ट का लेते हैं। ये एक्सटर्नल फीड मिल वाले नहीं करवाते, इन्होंने अपनी लैब्स खुद बनाई होती हैं। तो थिंग्स लाइक दिस ना, तो ये ऐसे नहीं है कि एक मतलब आप घर में फीड बना लेंगे तो आप इस पे रिज़ल्ट नहीं ले सकेंगे। तो इस वजह से मैं भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा जो आपका सवाल से एक चीज़ निकली, वो एक बड़ी अहम चीज़ जो ड्रॉ की कि जो हम फार्मर्स को बताते हैं तो फार्मर हमारे साथ लड़ते झगड़ते भी हैं, हमें इवन बुरा भला भी कहते हैं कि आप हमें मिनिमम क्वांटिटी 100-150 चिक क्यों नहीं देते। अच्छा, ये एक रियल टाइम एग्जांपल है आपके सामने कि फ़हीम साहब कह रहे हैं कि मेरा 2.5 लाख रुपया लग गया है 100 बर्ड पे।
अच्छा, 2.5 लाख रुपए को डिवाइड करें 100 बर्ड पे तो 2500 रुपये का तकरीबन एक बर्ड उनको पड़ गया आज की डेट तक ना। और ये वो बर्ड है कि अगर आप 1000 क्वांटिटी में डालते तो ये 950 से 1000 रुपये में डलना था। तो अब घर से ही अगर 2.5 गुना से भी ज़्यादा 3 गुना कास्ट आप बर्ड की लेके चले हैं तो आप किस तरह प्रॉफिट ले सकेंगे? ये वो सवाल है जो हम डिफरेंट एस्पेक्ट पे एनालाइज करके तो कस्टमर्स को कहते हैं कि हम आपको मिनिमम क्वांटिटी नहीं देंगे। असल वजह पता क्या है कि लोग ना गड़े में गिरेंगे, गिरने के बाद वो हमें इल्तिजा के लिए पुकारेंगे, जैसे अभी फ़हीम साहब पुकार रहे हैं तो हम उनको कह रहे हैं कि यार ठीक है गलत हो गया, हम उनको रेस्क्यू भी करेंगे, निकालेंगे। एक वक्त आएगा जब उस गड्ढे में बहुत ज़्यादा लोग गिर जाएंगे ना तो फिर लोग हमसे इल्तिजा नहीं करेंगे, फिर लोग हमें गालियाँ निकालेंगे, फिर हमारा वर्ड ऑफ माउथ ख़राब होगा, हमारा कारोबार ख़राब होगा, लोग कहेंगे ये भी झूठे हैं, ये गलत करते हैं, ये करते हैं। तो मैं तो अपने कारोबार में इस तरह का चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे आते हुए पैसे किसी बिजनेसमैन को बुरे नहीं लगते। मैं क्यों रिफ्यूज़ करता हूँ 200 वाले को, 100 वाले को, 500 वाले को, क्योंकि मुझे पता है ये जब गड़ा बढ़ जाएगा ना तो हमारी गर्दन को आएंगे ना। तो मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मेरा अदारा अपनी इज़्ज़त बचाना चाहता है तो हम अपने गले को नहीं पड़ने दे सकते ना। तो हम पहले ही कहते हैं कि भाई ये आगे गड़ा ठीक है, तो पहले तो हम कहते थे आप चले जाएं गिर के देख लें। तो ये गिर के फ़हीम साहब ने देख लिया कि इस वक्त 2500 रुपये की उनको मुर्गी पड़ रही है। ये कल को जब इन्होंने बेचनी है 4, 5, 600 रुपये की मैक्सिमम इनकी मुर्गी बिकनी है और 1900 रुपये पर बर्ड नुकसान होना है। और 1900 रुपये में इन्होंने वो जो अंडे लिए होने हैं वो भी जिस तरह ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक पे जाना है, उसने प्रोडक्शन नहीं देनी और अल्टीमेटली इन्होंने एक रिज़ल्ट ड्रा करना हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक पे उन्होंने कहना कि ये धोखेबाज हैं, ये गलत बातें करते हैं। मगर इन्होंने ये एनालाइज़ नहीं करना कि हमने इनको मना किया था कि 100 बर्ड ना डालें, कमर्शियल लेवल पे डालें, कमर्शियल पैरामीटर्स के मुताबिक देखें, वो सारी चीज़ें ना डालें, वाइड हो जानी है और फिर हमें जो है ना गालियाँ पड़नी है, ठीक है ना। तो इस वजह से सर हम जो है ना अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए हमने वो रास्ता ही बंद कर दिया जो कुएं की तरफ जा रहा ना कोई कुएं की तरफ जाए, ना गिरे, ना कुआं बढ़े और ना ही लोग हम तक जो है ना पहुँचे। तो ये एक वो कंसर्न था जिस वजह से हम मिनिमम लेवल या डोमेस्टिक लेवल पे बर्ड नहीं दे रहे, क्योंकि वो देखें इकानमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर सके। उन्होंने जो वैक्सीन की होंगी उसकी कास्ट ज़्यादा होगी, फीड की प्राइसेस उनको ज़्यादा आई होगी, उसके अलावा बाकी पैरामीटर्स की कास्ट ऊपर चली गई है जिस वजह से उनको 2500 रुपये का बर्ड पड़ा। तो यही अगर 1000 क्वांटिटी इकानमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट होता तो ये 900, 950, 1000 रुपये तक इनको बर्ड पड़ना था और वो 2, 2.5, 3 माह में उसने अपने कास्ट पे करनी थी और इन्होंने प्रॉफिट में इजीली चले जाना था। तो इन वजूहात की वजह से हम मिनिमल क्वांटिटी बर्ड की नहीं दे रहे और वो 1000 है। और मेरी ख्वाहिश है कि हम अब ना कमर्शियल पैरामीटर्स की तरफ चलें, जिस तरह वाइट लेयर वाले हमें अप्रोच कर रहे हैं तो दे नो कि किस तरह अंडा बेचना है, बाकी सारा कुछ करना है। तो हो सकता है इन फ्यूचर हम इसको और इनक्रीज़ कर दें, क्योंकि हमने ब्रीड को बचाना, अपनी कंपनी को भी बचाना। तो मैं समझता हूँ कि इस पे लोग हमें दोबारा जो है ना बुरा भला कहेंगे कि आप गरीब की हेल्प नहीं करते, ये नहीं करते। तो यकीन जाने कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके पास जो थोड़े से पैसे हैं हम उनको ज़ाया नहीं करना चाहते। आप उसको किसी और पैरामीटर पे लगा लें जिधर आप बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप जब पोल्ट्री पे लगा रहे होंगे तो वो ज़ाया हो रहा होगा, हमें भी गुनाह हो रहा होगा और आपके भी पैसे का ज़िया हो रहा होगा। तो हम अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए आपका कुल इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं करना चाहते। तो इस वजह से हम आपको पहले दिन ही रिफ्यूज़ करके बुरे बन जाते हैं। तो मुझे डेली बहुत मैसेज आते हैं, लोग मतलब ऐसे मतलब अपने पास से सलूशन निकाल रहे थे, आप ऐसे कर लें, मेरा फ़लाना दोस्त है उसको दे दें, उसके में डाल दें, ऐसे कर दें। तो मतलब इतनी क्रिएटिव सोच ना रखें आप समझें कि क्यों हम नहीं दे रहे ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ फार्मर्स के हम आपको बता सकें हैं कि क्या नुकसानात हैं फीड, डोमेस्टिक फीड के, आप जो घर में बनाना चाहते हैं उसके। और दूसरा ये है कि क्यों बर्ड की कास्ट हाई हो जाती है अगर आप मिनिमम लेवल पे डालते हैं। तो बाकी आप लोगों का भी अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप जो है ना व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।